हाय एवरीवन, स्टार्ट करेंगे हमारी किरण पब्लिकेशन की अपनी इस बुक सीरीज़ के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 6। अब तक मैंने आपके साथ 5 पार्ट डिस्कस कर लिए थे, जिसके अंदर मैंने 75 किरण पब्लिकेशन के स्टार्टिंग के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डिस्कशन कंप्लीट किया था। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला है आपके सामने द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज़ एंड बिलीव्स, यानी कि एक ऐसा चीज़ जहाँ पर आप किसी रिलीजियस आइडियाज़ को या उनके बिलीव्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपसे इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक वन वर्ड दिया गया है, थियोलॉजी। थियोलॉजी का अर्थ होता है धर्मशास्त्र। हिंदी में इसे धर्मशास्त्र बोलते हैं, जहाँ पर आप इसकी स्टडी की बात करते हैं। तो थियोलॉजी हो गया आपका धर्मशास्त्र। उसके बाद अगर मैं थियोक्रेसी की बात करूंगा तो क्रेसी आपको यहाँ पर तंत्र की बात कर देता है, यानी कि धर्म तंत्र। जब कुछ ऐसे लोग जो कि रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो किसी कंट्री को गवर्न करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसी कंडीशन में आप इस वर्ड को बोलते हैं थियोक्रेसी, कि भाई उस कंट्री में थियोक्रेसी आ गई है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है थियोसॉफी। थियोसॉफी आपका यहाँ पर होता है जिसे आप अध्यात्म विद्या भी बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रिलीजियस सिस्टम, जहाँ पर इस तरीके की सोचें रखी जाती हैं कि भाई आप जो भगवान है उसको आप मेडिटेशन के थ्रू पा सकते हैं, प्रार्थना के थ्रू पा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन को आप बोलते हैं थियोसॉफी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको थीज्म दिखाई दिया गया है। थीज्म क्या होता है? आपका ईश्वरवाद होता है। ईश्वरवाद यानी कि आपका भगवान में विश्वास होना, उसे हम थीज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। तो देखिए, ऑब्वियसली जब किसी की व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस बॉडी की क्या करी जाती है, उसको डाइसेक्ट किया जाता है ताकि हम ये पता लगा पाएँ कि एक्चुअली में उसकी डेथ का कारण क्या था। तो उसे हम बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे हम शव परीक्षा भी बोल सकते हैं। शव परीक्षा हिंदी में, देखिए यहाँ पर मेरे से सही से लिखा नहीं जा रहा है, तो ऑटोप्सी हो जाएगा आपका शव परीक्षा। अगर मैं आपसे बायोप्सी की बात करूं तो बायोप्सी क्या होता है? जब आप किसी जीवित टिश्यूज़ की जांच करते हैं। ठीक है। जीवित टिश्यूज़ की, जैसे कि आप किसी टिश्यू को अपनी बॉडी से निकालें और एग्जामिनेशन करें कि भाई वो किस तरीके से बीमार हुआ, या फिर आप कुछ उस तरीके के डिजीज़ की जानकारी लेना चाहें, तो उसे हम बायोप्सी बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन का आप सभी को अर्थ पता होगा, सर्जरी का आप सभी को अर्थ पता होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटोप्सी। अगला है अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना ट्रेनिंग है, ना एक्सपीरियंस है, ना कोई स्किल है किसी भी चीज़ में। मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं नोवाइस। नोवाइस का अर्थ होता है जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? नौसिखिया। ठीक है। नौसिखिया होते हैं जिन्हें हम नोवाइस बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए पहला वर्ड क्या दिया गया है? चैपलेन। चैपलेन का अर्थ होता है जैसे आप पुजारी, पुरोहित या पादरी टाइप के व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें आप चैपलेन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैसन दिया गया है। मैसन क्या होता है? आपका राजमिस्त्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, स्टोन वगैरह की हेल्प से किसी चीज़ का निर्माण करता है। जैसे आप राजमिस्त्री, मिस्त्री वगैरह आपने सुना होगा ना, उसे हम मेसन बोलते हैं। आर्टिसन, आर्टिसन आपको पता होगा, इसे हम दस्तकार बोलते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि अपने हाथ से कुछ चीज़ें बनाता है, उसे आप आर्टिसन बोलते हैं। अगला है आपके सामने वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। तो देखिए, बिना परमिशन मांगे कोई व्यक्ति अगर स्कूल से दूर रहता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट यानी कि गैर हाजिर रहने वाला बच्चा। ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर आपसे पीडेंट की बात करूंगा। पीडेंट होता है आपका पंडितवादी, बहुत ज़्यादा पंडितवादी दिखाने वाला। ठीक है। अ पर्सन हु इज़ टू कंसर्न्ड विद स्मॉल डिटेल्स और रूल्स स्पेशली वाइल लर्निंग और टीचिंग। मतलब वो बहुत ज़्यादा दिखाएगा कि ऐसी चीज़ें करनी है, मुझे इधर को पैर रखना है, मुझे उधर पैर रखना है। उसके बाद आपके सामने सप्लीकेंट। सप्लीकेंट क्या होता है? आपने देखा होगा जो प्रार्थी होते हैं, जो किसी चीज़ को लेकर प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसे हम सप्लीकेंट बोलते हैं। यानी कि एक पर्सन हु आस्क फॉर समथिंग इन अ हम्बल वे, स्पेशली फ्रॉम गॉड, जो भगवान से प्रार्थना करता है उसे हम सप्लीकेंट बोल देते हैं। उसके बाद आपके हैं मेंडिकेंट। मेंडिकेंट होता है जो भिक्षुक होते हैं ना, भिक्षुक। भिक्षुक आपने देखे होंगे जो भीख वगैरह मांगते रहते हैं। द पर्सन लिविंग बाई आस्किंग पीपल फॉर मनी एंड फूड, उसे आप बोल देते हैं मेंडिकेंट। ये यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अगला है द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस। तो एक ऐसा एक्ट जहाँ पर आप किसी बहुत ज़्यादा लोगों को मार देते हैं, किसी रेस के, या फिर बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप बोलते हैं जीनोसाइड। ठीक है। साइड यहाँ पर किलिंग को बताता है, और जब आप यहाँ पर जेनोसाइड यूज करते हैं तो उसे आप बोल देते हैं किसी लार्ज स्केल पर लोगों का नरसंहार। इसे मैं आपका जनसंहार भी बोल सकता हूँ, जनसंहार मैं इसे यहाँ पर बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका जीनोसाइड। पैट्रीसाइड की बात करूंगा। पैट्रीसाइड आपका क्या हो जाएगा? पितृहत्या, यानी कि अपने पिता को निपटा देना। उसके बाद पेरीसाइड की बात करूंगा। पेरीसाइड क्या हो जाता है? पेरीसाइड हो जाता है अपने माता पिता, इसमें आप पेरेंट्स को ले लेते हैं।
माता पिता या फिर आपके रिश्तेदार हों उसे आप पेरिसाइड बोल देते हैं। मैट्रिसाइड यहाँ पर माता जी की को आप मातृहत्या बोल सकते हैं इसको। तो ये आपके यहाँ पर वर्ड हो जाएंगे। अगला है अ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड। तो देखिए एक ऐसी गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पर सभी रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये तो आप सभी को पता होगा, उसे हम सेक्युलर बोलते हैं, सेक्युलर जिसे हम धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या होता है? ये होता है आपके साम्यवादी, यानी कि पर्सन हु बिलीव्स इन और सपोर्ट्स लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग पोजेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपका हो जाएगा, मतलब सारी चीज़ें आपकी बराबर बटी हुई होनी चाहिए, है ना। जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप इक्वली बांटो, उसे हम कम्युनिस्ट बोल देते हैं। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट होते हैं जिन्हें हम समाजवादी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? कैपिटलिस्ट होते हैं जो पूंजीवादी होते हैं। पूंजीवादी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हु सपोर्ट्स द फैक्ट दैट अ कंट्री, जिसके अंदर आपको बिजनेस की ज़रूरत है, उसके अंदर आपको इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, तो इसे हम बोल देते हैं कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट है आपका अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। देखिए एक ऐसी जगह जहाँ पर गवर्नमेंट या फिर पब्लिक के रिकॉर्ड को रखा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है आर्चीव। आर्चीव इसे आप लेखाघर बोल सकते हैं। लेखागार लेखागार बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपके गवर्नमेंट या फिर पब्लिक रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। म्यूजियम की बात करूँ, म्यूजियम क्या हो जाएगा? म्यूजियम हो जाएगा आपका संग्रहालय, यानी कि एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पर आर्टिस्टिक या फिर कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं वो रखी जाएँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है शेल्फ। शेल्फ होता है जैसे आप ताक या फिर खाना बोल देते हैं, ठीक है। एक फ्लैट बोर्ड जिसे आप लकड़ी का बना मान सकते हैं, मेटल का बना या ग्लास का बना हुआ मान सकते हैं, जो कि आपकी वॉल पर लगा रहता है, उसे आप शेल्फ बोल देते हैं। सेलर की बात करूँ, सेलर क्या होता है आपका? तहखाना, जो अंडरग्राउंड लोग रखते हैं ना तहखाना, उसे आप बोल देते हैं सेलर। अगला है आपके सामने लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। यानी कि देखिए ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो मैन है और वुमेन है बिना शादी के एक साथ रहते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। और आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कंक्यूबिनेज। कंक्यूबिनेज का अर्थ होता है जिसे आप हिंदी में बोलते हैं उपपत्नित्व। उपपत्नित्व यानी कि आप शादीशुदा नहीं है फिर भी आप साथ में रह रहे हैं, तो इसे आप बोल देंगे आप कंक्यूबिनेज। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है मैरिज। ये तो मैरिज का आपको पता होगा, शादी बोलते हैं। उसके बाद इक्विपेज। इक्विपेज देखिए होता है आपका सामग्री। सामग्री आपने देखा होगा ना, सामग्री वो बोलते हैं हम उसे इक्विपेज, सामग्री। या फिर आप उसे चौपहिया गाड़ी भी बोल सकते हैं। अगर मैं लीनेज की बात करूं तो लीनेज आपका क्या हो जाएगा? आपका गोत्र या फिर आपका कुल, उसे हम बोल देते हैं लीनेज। तो ये यहाँ पर आपके वर्ड्स हो जाएंगे। अगला है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो देखिए आपने देखी होंगी ऐसी परिस्थितियां जहां पर बहुत ज़्यादा ना ऑफिशियली फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात करी जाती है। वहां पर जाइए, वहां साइन कराइए, ये फाइल पूरी कीजिए, वो फाइल पूरी कीजिए, तो इसे हम बोलते हैं रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म जिसे आप लाल फीता शाही बोलते हैं, ठीक है। लाल फीता शाही यानी कि यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी निभाने की भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। ब्यूरोक्रेसी की बात करूंगा, ये आपका क्या होता है? नौकरशाही या फिर अधिकारी वर्ग। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? जो आपके यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर ऑफिशियल्स रूल करते हैं कि भाई उनको चीज़ें अपनी गवर्नमेंट को किस तरीके से करके देनी है, किस तरीके से अपनी चीज़ों को कंप्लीट करके देना है। निपोटिज्म, ये तो आप सभी को पता होगा, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुल पक्षपात। जहाँ पर आप अपने जो भी आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनको आप यहाँ पर फेवर करते हैं। उसके बाद फॉर्मेलिज्म की बात करूँ, फॉर्मेलिज्म क्या होता है? आपका रीतिवाद। रीतिवाद होता है ना कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें जो रीति रिवाज है, एक ऐसा स्टाइल या मेथड जहाँ पर आप आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, साइंस की भी बात कर सकते हैं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा उनके रूल्स पर अटेंटिव रहना है, ठीक है। तो उसे हम फॉर्मेलिज्म बोल देते हैं। अगला है आपका ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। तो देखिए बारिश वारिश नहीं है, ड्राई वेदर हो रखा है, तो इसे आप क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा, इसे हम बोलते हैं सूखा, ठीक है। ड्रॉट हम इसे बोलते हैं, DROUGST। उसके बाद आपको यहाँ पर ड्राफ्ट दिया गया है। ड्राफ्ट आपका क्या होता है? ये आपका प्रारूप होता है, या हम इसे मसौदा भी बोल देते हैं। अ रफ रिटन वर्जन ऑफ समथिंग दैट इज नॉट इन द फाइनल फॉर्म, तो उसे हम ड्राफ्ट बोल देते हैं। डेजर्ट आपका क्या हो जाता है? ये आपका रेगिस्तान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है ड्रॉट, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल गई। ड्रॉट का अर्थ आपको पता है ना, ठीक है। तो ये ड्रॉट का अर्थ आपको यहाँ से सूखा पता चल गया। ये DRAUGST की अगर ए आप यहाँ पर लगा लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा झोंका, ठीक है। ये आपका झोंका हो जाएगा, ये अगर ए आ रहा है। अगर ओ आ जाता है तो यहाँ पर आप सूखे की बात करते हैं। अगला है आपका अ स्लाई बुक दैट इज लस्टफुल। तो देखिए एक ऐसी बुक जो कि बहुत ज़्यादा लस्टफुल होती है, यानी कि अब कैसे समझाऊँ मैं इसको आपको। जैसे कि आप लियर की बात करें, जैसे वर्ड में ले लेता हूँ लियर।
एक ऐसी बुक जो होती है ना जो बहुत ज़्यादा लस्टफुल होती है उसे आप लियर बोल देते हैं, यानी कि बुरी नज़र से देखने वाली चीज़, यानी कि आप उसे मतलब क्रू दृष्टि जैसे आप बोल सकते हैं, आप किसी को उल्टी सीधी निगाहों से देखते हैं, तो ऐसे लुक, सॉरी बुक में यहाँ बुक बोल रहा था, लुक, तो एक ऐसा लुक ना जब आप किसी को उल्टी सीधी निगाहों से देखते हैं ना उसे आप लियर करना बोलते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर लोर दिया गया है, लोर का अर्थ होता है विद्या, ठीक है, विद्या, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसे आप लोर बोल देते हैं। मैं लार्क की बात करूं तो लार्क आपका हो जाएगा मजाक, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लार्क हैं मतलब आप बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लार्क हो जाएगा आपका मजाक। उसके बाद बात करूं मैं आपका लिटोरल, लिटोरल का अर्थ होता है जब आप तटीय की बात करते हैं, ठीक है, आप तटीय व्यक्ति हैं यानी कि आप किनारों पर रहते हैं तो उसे हम बोल देते हैं लिटोरल। अगला है आपका अ जॉक्यूलर पर्सन हु इज़ फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा एनेक्डोट्स में अम्यूज़ करता है, ठीक है, अम्यूज से भरा रहता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं वैग। वैग का अर्थ यानी कि इसे मैं आपका जोकर वाली टाइप की फीलिंग करने वाला, ठीक है, जोकर, मस्करा, ठटोलिया, यानी कि एक पर्सन जो कि किसी दूसरों का मजाक उड़ाने की बात करता है तो उसे आप वैग बोल देते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरे का मजाक उड़ाता रहता है। वाइल, यहाँ पर वाइल की बात करेगी, वाइल क्या हो जाएगा आपका छल कपट, वाइल आपका छल कपट हो गया। योकेल की बात करूँ, योकेल आपका क्या हो जाएगा गंवार, आपने सुना होगा ना किसी को आप गंवार बोल देते हैं तो उसको आप योकल बोल दीजिए, यार बड़े योकल व्यक्ति हो, यार बड़ा ही योकल आदमी है तू, तो मतलब उसको समझ में भी नहीं आएगा और आप उसको गंवार भी बोल दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एयोन, एयोन का अर्थ होता है जब आप युग की बात करते हैं ना, युग, युग हो गया, या फिर किसी आप कल्प की बात करते हैं तो ये होता है आपका एयोन, यानी कि अ मेजर डिवीजन ऑफ टाइम, या फिर आप किसी एराज में डिवीजन की बात करें। अगला है आपका डीप इन थॉट, देखिए बहुत ज़्यादा जो अपनी थॉट में डूबे रहते हैं ना उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेंसिव, पेंसिव हम उन्हें बोलते हैं, यानी कि इसे हिंदी में हम बोलते हैं विचार मग्न, ठीक है, विचार मग्न, इसे हम बोलते हैं पेंसिव, जो कि अपनी थॉट में डूबा रहे। मेडिटेशन, ये तो देखिए आप सभी को पता होगा जो लोग ध्यान में लगे रहते हैं। ये आपका पेस्की, पिस्काई, पिस्काई, पिस्काई का अर्थ क्या होता है, जैसे तंग करने वाला, जैसे मैं तंग करने वाले की बात करूँ ना, तंग करता रहता है बहुत ही, ये बहुत ही इज़ वेरी पिस्काई, बहुत तंग करता रहता है। उसके बाद आपका परलियन, परलॉयन, ठीक है, PURLOIN, परलियन, इसका अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को चुराने की बात करते हैं, किसी चीज़ को चुराना, ठीक है, किसी चीज़ को चुराना, टू स्टील समथिंग और यूज इट विदाउट परमिशन, तो उसे हम बोलते हैं परलॉइन। नेक्स्ट है आपका विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, तो देखिए जब आपके अंदर पनिशमेंट का रिस्क ही ना लो, मतलब किसी चीज़ को आप विदाउट रिस्क लो कि भाई आपको पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी यानी कि इसे आप दंड मुक्ति बोलते हैं एक्चुअली में हिंदी में, दंड मुक्ति। तो ऑब्वियसली दंड मुक्ति के अंदर आपको क्या है, आपको ये रिस्क ही नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपका इम्प्यूनिटी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये इम्प्यूडेंट आपको वर्ड दिया गया है, इम्प्यूडेंट का जो वर्ड होता है ना वो रहा अखड़, ठीक है, रूड, नॉट शोइंग रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, बहुत ही ज़्यादा अखड़ू टाइप का आदमी। उसके बाद आपका इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का अर्थ होता है, इसका मेरा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरे ख्याल से अनवरत होता है, यानी कि जैसे कि देखिए जैसे आप रोक नहीं सकते, ठीक है, जैसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि बहुत रिलेंटलेस होता है, उसे आप बोलते हैं इनएक्सोरेबल। नेक्स्ट है आपका इम्पर्टुरेबल, इम्पर्टुरेबल का अर्थ इसका होता है आपका अविचलित, यानी कि नॉट इजीली अपसेट, इस आदमी को आप बहुत आराम से ना अपसेट नहीं कर सकते, या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन इसको अपसेट नहीं कर सकती, तो इसे आप बोल देंगे इम्पर्टुरेबल। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, मतलब जो अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प की चिंता करता रहता है कि यार पता नहीं मैं ऐसा, मुझे मुझे बीमारी ना लग जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को आप क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो भी आप वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है आपका हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया का अगर हिंदी बात बताऊं, जिसे आपका रोग का भ्रम रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर वर्ड दिया गया है मलाइज, मलाइज का अर्थ क्या होता है, मलाइज का अर्थ मेरे ख्याल से होता है एक ऐसी जनरल फीलिंग जहाँ पर आप मतलब इल फील कर रहे होते हैं, इल फील कर रहे होते हैं, सिक फील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप उसको मलाइज बोलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है डिसअफेक्टेड, डिसअफेक्टेड का अर्थ अगर मैं यहाँ पर आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूँ, डिसअफेक्टेड यानी कि इसे आप असंतुष्ट बोल सकते हैं, असंतुष्ट, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर जो एक सिचुएशन को सेटिस्फाई वाली रहने की वाली चीज़ थी, आप उस आपकी वो अभी नहीं रही है, यानी कि नो लॉन्गर सेटिस्फाइड विद योर सिचुएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिलीफ। उसके बाद आपका मलिंगर, मलिंगर का अर्थ होता है देखिए काम चोरी करना, जो लोग बहुत ज़्यादा पीछे हटते हैं ना अपने काम में, उसे हम बोलते हैं मलिंगर। तो ये आपका यहाँ पर सेशन हुआ, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कमेंट ज़रूर करें कि आपको सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।